कई लोग साइंसदानों की इस थ्योरी को मानने को तैयार ही नहीं कि हम बंदरों से इंसान बने हैं। यानी आज से हजारों साल पहले इंसान बंदर हुआ करते थे। लेकिन बात भी सही है, आखिर कौन मानना चाहेगा कि सड़क पर अजीबोगरीब हरकत करने वाले ये जानवर हमारे रिश्तेदार भी हो सकते हैं। बेशर्मी से लोगों का खाना छीनने वाले बंदर और चिंपैंजी हमारे बुजुर्ग कैसे हो सकते हैं। लेकिन ना तो गलती साइंसदानों की है और ना ही इन बंदरों की, बल्कि इस सोच की है जिसने ये बताया कि इंसान बाकियों से अलग है और धरती पर वो सबसे स्पेशल और सबसे ख़ास मखलूक है। अक्सर लोग ये सवाल पूछ सकते हैं कि अगर हम बंदर से इंसान बने हैं तो आज भी बंदर क्यों मौजूद हैं। ये बहुत ही अहम सवाल है, लेकिन बंदर हमारे स्पीशीज़ कज़न है, इस बात को भी जुटलाया नहीं जा सकता। कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आज की वीडियो में हम आपके सवालों का जवाब देने वाले हैं और ये भी बताने वाले हैं कि आज के बंदर इंसान क्यों नहीं बनते और ज़मीन पर सबसे अनोखा और सबसे इम्पोर्टेंट होने का टाइटल कितना सुहाना लगता है। बंदर से इंसान बनने की थ्योरी मशहूर साइंसदान चार्ल्स डार्विन ने अपनी किताब ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ में पेश की थी। लेकिन इन्होंने ये कभी नहीं कहा कि हम सीधे बंदर से इंसान बन गए हैं। ये सच है कि बंदरों से हमारा DNA 93% मिलता है, जबकि चिंपैंजी से हमारा DNA 99% मिलता है। ये सुनने के बाद आप भी सोच रहे होंगे कि वाकई ही हम बंदर से इवॉल्व हुए हैं। दोस्तों, इवॉल्व का मतलब है ज़रूरत के मुताबिक अपने जिस्म, शक्ल व सूरत को बदल डालना। इस पेचीदा बात को हम एक सिंपल मिसाल की मदद से समझते हैं और आपको एक नन्ही चिड़िया की कहानी सुनाते हैं। गौर से सुनिएगा, क्योंकि चार्ल्स डार्विन ने अपनी थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को इसी कहानी के ज़रिए साबित किया। इस कहानी ने साइंस की दुनिया में तहलका मचा के रख दिया था और लोग किसी न किसी हद तक ये मानने पर मजबूर हुए कि हमारा बंदरों से लाजमी एक गहरा रिश्ता है। चार्ल्स ने अपनी किताब के ज़रिए दुनिया को बताया कि 2 मिलियन साल पहले इस नन्ही चिड़िया की शुरुआत हुई। ये चिड़िया अपने शुरुआती दौर में जितनी प्यारी थी उतनी ही मासूम थी। सबसे अनोखी बात यह है कि धरती पर इसकी सिर्फ एक ही स्पीशीज़ मौजूद थी। जैसे जैसे इनकी तादाद बढ़ती गई तो उनको ज़्यादा खुराक की ज़रूरत पड़ने लगी। लेकिन जिस आइलैंड पर ये रहती थी वहाँ इतनी खुराक ना थी। इस वजह से इनमें 3 ग्रुप बन गए। एक ग्रुप ने किसी दूसरे आइलैंड मसलन बी आइलैंड पर जाने का फैसला किया और तीसरा ग्रुप सी आइलैंड पर चला गया और पहले ग्रुप ने अपने पुराने घर को नहीं छोड़ा, वहीं रहने का फैसला किया। बी आइलैंड पर काफ़ी ज़्यादा फल थे जिसको खाने के लिए एक लंबी चोंच की ज़रूरत थी। तो बी आइलैंड पर आए बर्ड्स ने ज़रूरत पड़ने पर अपने आप को इवॉल्व करना शुरू कर दिया और कुछ ही सालों में इनकी चोंच लंबी हो गई। यानी अब वो पुरानी शक्ल की ना रही और इनमें तब्दीली आ गई। ये बहुत अहम बात है कि एक ही नस्ल की चिड़िया ने खुद को बदल डाला, जबकि दूसरी तरफ कुछ चिड़िया सी आइलैंड पर भी गई थी। सी आइलैंड पर खाने पीने के लिए कीड़े मकोड़े की तादाद ज़्यादा थी, जिसके लिए लंबी चोंच का होना ज़रूरी नहीं था, लेकिन एक मजबूत चोंच की ज़रूरत थी। तो यहाँ पर मौजूद भी चिड़िया ने खुद को इवॉल्व करना शुरू किया और कई सालों बाद इनके बच्चे मजबूत चोंच वाले पैदा होना शुरू हो गए। मतलब सी आइलैंड पर मौजूद चिड़िया भी इवॉल्व होकर एक नई किस्म की चिड़िया बन गई। लेकिन हैरान कौन बात यह है कि वो पहला ग्रुप जो अपने पुराने आइलैंड पर रह रहा था, इनमें कोई तब्दीली वाकई नहीं हुई। इस ग्रुप की चिड़िया में तब्दीली वाकई इसलिए नहीं हुई क्योंकि इनको ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि ये अपने पुरानी जगह पर रह रही थी। तो दोस्तों, कुछ समझ आया? चार्ल्स इसी बात का सहारा लेकर कहता है कि इंसान बंदरों की स्पीशीज़ से इवॉल्व होकर मिलियन सालों में इंसान बना है। ये वजह है कि इंसान का DNA चिंपैंजी के साथ मिलता है, लेकिन ये बात दुरुस्त नहीं है कि हम बंदर से इंसान बने हैं। ताहम ये बात दुरुस्त है कि हमारा प्राइमरी सोर्स एक है, यानी हमारा ओरिजिन एक हो सकता है। जैसे सांप और छिपकली, भेड़िए और कुत्ते का ओरिजिन और प्राइमरी सोर्स एक माना जाता है। दोस्तों, हम इस बात से तो इनकार कर सकते हैं कि हम बंदर से इवॉल्व होकर इंसान नहीं बने, लेकिन इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि बंदर और चिंपैंजी हमारे एवोल्यूशनरी कज़न्स हैं और हमारा प्राइमरी सोर्स एक ही है। इसीलिए हमारा DNA भी कई मानों में इनसे मेल खाता है। चिंपैंजी भी हमारी तरह अक्लमंद होते हैं, हमारी तरह चल फिर सकते हैं। दोस्तों, मिलियन साल पहले बंदर और इंसान एक ही जगह रहते थे। इंसान और बंदरों का रहन सहन, खाना पीना एक जैसा ही था।
لیکن انسان درختوں اور جنگلات والے گھر کو چھوڑ کر میدان میں رہنے کے لیے آیا۔ آہستہ آہستہ انسان نے خود کو ایوالو کرنا شروع کیا اور ملین سالوں میں جنگلی انسان آہستہ آہستہ ایک الگ انسان بن گیا، جس کی شکل و صورت میں کافی بدلاؤ آئے، اور بندر وہیں کے وہیں رہ گئے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بندروں کا ہمارا پرائمری سورس ایک ہے تو بندر نے خود کو انسان کی طرح ایوالو کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ بندر تو آج بھی بندروں کی طرح ہی رہتے ہیں۔ اس کا جواب آسان سا ہے جو کہ چارلس نے ہی دیا ہے کہ کوئی بھی سپیشیز اپنے اندر بدلاؤ تب لاتی ہے جب اس کو اپنی زندگی کے لیے کچھ ضرورت ہو۔ جیسے بی آئی لینڈ اور سی آئی لینڈ پر جانے والی چڑیا نے اپنی چونچ کو بدل ڈالا کیونکہ ان کے خوراک کے سورسز نے انہیں ایسا کرنے پر مجبور کیا۔ یہی وجہ کہ انسان نے اپنی ضروریات کو پیدا کرنے کے لیے اپنے آپ کو مکمل طور پر بدل ڈالا ہے اور آگے بھی اپنی دنیا کو بدل رہا ہے۔ لیکن دوسری طرف بندروں نے خود کو اپنی اسی پرانے گھر میں رہنے کو پسند کیا کیونکہ ان کی ضرورت آج تک اسی جنگل میں پوری ہو رہی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بندر، چمپینزی، گوریلا آج بھی ویسے ہی ہیں جیسے پہلے کبھی تھے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ تھوڑے بہت بدلاؤ ان میں بھی ضرور آئے ہیں۔ اگر آپ انسان اور بندروں کی ایولیوشن کی مکمل سیریز دیکھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں یس لکھ کر جواب دیں۔ اگر زیادہ لوگوں کے کمنٹ آئے تو ہم انسان اور بندر کی ایولیوشن پر ایک مکمل سیریز بنائیں گے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کی معلومات میں اضافہ کرے تو اسے شیئر کریں اور ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔